हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम है कामना। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि कामनाओं का जन्म कैसे होता है, क्या कारण है, कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे भगवान की कामनाओं के साथ अपनी कामनाओं को मिला करके कर्म योग किया जाए, सब सीखा हमने। अब ये भी हम लोग जानेंगे कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं कामनाओं के जन्म लेने के। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जब हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और इस शरीर के साथ जब अपनी ममता करना आरंभ करते हैं तब फिर कामनाओं का जन्म होने लगता है। शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करने लगते हैं। इन शरीर की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास हम 3 माध्यमों से करते हैं। कौन कौन है? पुत्रेष्णा, दूसरा वित्तेष्णा, तीसरा लोकेष्णा। पुत्रेष्णा में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र परिवार सब सुखी रहे, सब समृद्ध रहे, उसके लिए हम लोग वित्तेष्णा करना आरंभ करते हैं। पुत्रेष्णा में हम लोग पुत्र पौत्र आदि की कामना करते हैं। वित्तेष्णा में हम लोग धन संपत्ति समृद्धि की कामना करने लगते हैं। और फिर आता है लोकेष्णा कि हमारा मान हमारा सम्मान बना रहे। और ये जो कामनाएं हैं ये मरने के बाद भी रहती है हमारे साथ। लोकेष्णा, हम चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम से कोई पुस्तक लिख दी जाए, मेरे नाम से कहीं कोई स्मारक बना दिया जाए, मेरे नाम से कोई सड़क या कोई मोनूमेंट बना दिया जाए जिसे मुझे लोग मरने के बाद भी याद रखें। इस तरह की कामनाओं को लोकेष्णा बोलते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इन तीनों कामनाओं से भी बचना चाहिए। फिर हमें कौन सी कामनाएं हैं जो वास्तविक में करनी चाहिए, तो हम समझेंगे कि ये 3 कामनाएं हैं जिसको शास्त्र आज्ञा करता है कि हम कर सकते हैं। जिसमें पहला है शरीर निर्वाह मात्र के लिए जो भी आवश्यकता है उसके लिए कामना करना और उसको पूरा भी करना। ये ऐसी जो कामनाएं हैं उसको करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा, जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याययुक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर न हो, उस कामनाओं को हम लोग करें और पूरा भी करें। और ऐसी कामनाओं को न करें जो हमारे सामर्थ्य से बाहर की हों। फिर तीसरा, दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्यायहित और हितकारी हो, जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे कामना करने की त्याग की सामर्थ्य बढ़ती है। अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो हमारी जो खुद की कामना है, खुद के प्रति स्वार्थ की कामना, वो धीरे धीरे त्याग के रूप में परिवर्तित होती है। तो ये भी एक साधन है कि हम सेवा के द्वारा, किसी की सेवा के द्वारा हम अपने त्याग को बढ़ा सकते हैं, कामनाओं के त्याग बढ़ा सकते हैं। और फिर ऐसी ही कामनाओं में 4 और कामनाएं हैं जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हूँ, जैसे भूख प्यास भोजन की कामना। ये कामना बुरी नहीं है, कर सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। जिसकी पूर्ति का साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो, कि हाँ हम ऐसी कामना करते हैं जैसे अगर हमको रबड़ी खाना है तो हमारे किचन में रबड़ी उपलब्ध हो, जा कर के हम खाएं। फिर आता है जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना असंभव हो, वैसी कामनाओं को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी कामना नहीं कि पूरा का पूरा जीवन लग जाए उस कामना को पूर्ण करने में। फिर चौथा, जिसकी पूर्ति से अपना तथा दूसरों का किसी का भी अहित न हो। ऐसी कामना जिसे हम अपना भी अहित न करें और दूसरे का भी अहित न करें। जैसे किसी की इच्छा होती है कि हम शराब सिगरेट मांसाहार जुआ पर स्त्री संग ये सब करें, तो समझ जाइए अपना भी हम अहित कर रहे हैं और दूसरों का भी अहित कर रहे हैं। तो ऐसी कामनाएं नहीं करनी चाहिए। फिर हम लोग इसी में जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी कामनाएं हैं जो कामना की गिनती में नहीं आती। तो पहला है कि भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना करना, ये कामना के अंतर्गत नहीं आती। दूसरा, स्वरूप बोध की कामना, हम शरीर नहीं है आत्मा है, ऐसी कामना है, इसको जानने की जो इच्छा है कामना है, वो कामना में नहीं आती। और तीसरा, सेवा करने की कामना, ये क्या है?
कामनाओं के अंतर्गत ही नहीं आती, क्योंकि आप कामना, हम और आप कामना समझें किसको कहते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो हम लोग इच्छा करते हैं, भावना करते हैं, उसको कामना कहते हैं। लेकिन यहाँ बात है कि दूसरों की सेवा के लिए, तो दूसरों के लिए जो हम लोग सेवा करते हैं वो कामना नहीं है। कैसे? जैसे भगवत दर्शन और भगवत प्रेम की जब हम कामना करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि नित्य प्राप्त वस्तु है। जैसे कि अगर हमारे पास पॉकेट में पैसा हो और अगर हमको उसको खर्च करना हो तो उसमें किसी तरह की कामना की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वस्तु हमारे पास है। तो भगवत प्रेम और स्वरूप सिद्ध, स्वरूप को जानना, स्वरूप ज्ञान करना, ये तो हमारी खुद की चीज़ है, क्योंकि परमात्मा हर किसी को प्राप्त है और वो खुद जीव है, खुद आत्मा है। तो ये बाहर से प्राप्त करने की कोई बात ही नहीं है। भगवान भी उसके, खुद भी वो भगवान का, तो दोनों में कोई कामना ऐसी नहीं है जो उसको फंसा सकती है। और तीसरी हमने बताई सेवा करने की कामना। सेवा करने की कामना प्रति कामना नहीं, एक त्याग है कि हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। ऐसी कामनाओं को करनी चाहिए हमें कि हम भगवत प्रेम, स्वरूप सिद्ध और दूसरों की सेवा करें। अगर किसी को कोई प्रश्न होता हो, कोई जिज्ञासा उठती हो, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे अंदर ये जिज्ञासा उठ रही है, कृपया इसे शांत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला को जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाइए और दूसरों को भी लाभ प्रदान कीजिए। धन्यवाद।